देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और आज हम हैं कोलीबीरा विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम हैं नमन विकसल कुंगाड़ी के साथ जो कि कोलीबीरा से विधायक है और इस बार फिर से उन्हीं पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, उन्हें टिकट दिया है और दावेदार बनाया है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। झारखंड में तो आपको पता ही है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल फुट चुका है। हर एक पार्टियां अपने स्तर से काम कर रही है। अगर हम बात करें हर एक पार्टी की तो हर कोई अपना रोड मैप तैयार कर रहा है, रणनीति तैयार कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के जो विधायक है नमन विकसल कुंगाड़ी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे सबसे पहले हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कोलीबीरा में क्या कुछ जनता चाहती है और किस तरह का बदलाव ये लेकर आएंगे जब ये वहां से चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। सबसे पहले तो नमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। जिस तरह से एक बार फिर से पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, कांग्रेस पार्टी ने फिर से आपका ही नाम अनाउंस किया है, उम्मीदवारों की लिस्ट में आपके नाम जारी कर दिया गया है, तो क्या कुछ उम्मीद जता रहे हैं? कैसी होगी इस बार की रणभूमि कोलीबीरा में? सबसे पहले तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट नेतृत्व और डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व को जी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया जी और आज फिर से जी मुझे उम्मीदवार बनाया है। जी हमारा खासकर जिस विधानसभा से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है वह कोलीबीरा एसटी सीट है। जी मैं बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है, जंगल पठार से आच्छादित है। वहाँ के लोगों का आजीविका, अस्तित्व, पहचान, संस्कृति सब जल जंगल जमीन पर आधारित है। और जब पिछली सरकार थी तो पिछली सरकार ने आदिवासियों का ये सारे संसाधन, जी जिसको लोग संपत्ति कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन आदिवासी इसे संपत्ति नहीं मानते। आदिवासियों के लिए ये उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है, जी उनका अस्तित्व है, उनका आजीविका का साधन है, जी जिसे पिछली सरकार और वहाँ के पूर्व के विधायक मिलकर इन सभी संसाधनों को पूंजीपतियों को देने के लिए प्रयासरत थे। इसके लिए CNT-SPT एक्ट कानून में संशोधन करने का भी प्रस्ताव लाया। लैंड बैंक बनाकर गैर मजरूआ जमीन जो आम और खास है दोनों को भूमि बैंक में डाल दिया। बिल्कुल। और मेरा विधानसभा क्षेत्र हमालों का जिला ट्राइबल जिला होने के साथ साथ क्रिश्चियन माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट भी है। अच्छा। और जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कई क्रिश्चियन विरोधी कानून भी बनाए थे। जी धर्म परिवर्तन निषेध कानून, चर्चों को ध्वस्त करने का सरकारी निर्देश, मिशन स्कूलों को में शिक्षकों के नियुक्ति अनुमोदन को रोकना, उसी रीति से ईसाई आदिवासियों को नौकरी और सरकारी सुविधाओं से जी जो ट्राइबल के आधार पर मिलता है उससे वंचित करने का नीति। ये सभी नीतियां जब ये लाए थे तो उसको लेकर लोगों में आक्रोश और भय का माहौल था। जी और उसी समय इन्होंने और कुछ कानून लाया था, जैसे नोटबंदी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना, जी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाना, GST के नीति को लाकर सभी सामानों का कीमत बढ़ा देना। हमारे यहाँ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, अधिकतर गरीब हैं। लोग खून पसीना बहाकर कमाते थे। सारा पैसा सामान खरीदने में, आने जाने में खर्च हो जाता था। एक भी पैसा लोग नहीं बचा पाते थे। जी लोगों में उदासी थी, हंसी खुशी आनंद सब खत्म हो गया था इनके जीवन से। हमारी सरकार आई, भाजपा के सारे गलत नीतियां जो असंवैधानिक नीतियां जो लाए थे उसे हमारी सरकार ही खत्म कर दी। बिल्कुल। लोगों के चेहरा में खुशी लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो महंगाई का मार लोग झेल रहे हैं, अब उनके घर में पैसा बच रहा है।
अब वे खुश हैं। और तो और इन सभी नीतियों से नाराज होकर भाजपा और उनके सहयोगी पार्टियों ने इन योजनाओं को बंद कराने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। जी। इस बात को जब जनता देखी, और ये लोग कहते थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार वोट के लिए ये सब कर रही है। जी। अरे जनता तो इसीलिए ना वोट करती है कि राहत दिलाए, सुविधाएं दें। हाँ। क्योंकि हमारे संगठन, हमारे गठबंधन इस बात को मानती है कि जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है और खजाना भी उन्हीं का होता है। लेकिन जब वे सरकार में थे तो जनता के द्वारा तो चुने गए थे, लेकिन नेताओं, अफसर और पूंजीपतियों के लिए खजाना था। जी। यही अंतर है आपकी एनडीए सरकार। गठबंधन और इंडिया गठबंधन में। जी। और इस बात को पब्लिक समझ रही है। अरे भाई, सब कोई वोट के लिए ही करता है। आपको भी मौका मिला था, आपने क्यों वोट के लिए नहीं किया? जी। आपने तो खून का आंसू रुलाया, आपने तो उनके गाड़ी कमाई को लूटा। इस बात को आज जनता समझ चुकी है। आज हम तो लोगों को बातों को पहुंचा रहे हैं, जी। लेकिन आज राजनीतिक पार्टियों से, नेताओं से ज्यादा जागरूक जनता है। जी। जनता इस बात को समझ चुकी है कि किसके शासन काल में हम खून का आंसू रोए थे और किसके शासन काल में हम खुश हैं। जी। और जनता ही गोलबंद हो रही है, जनता ही प्रचार कर रहे हैं बाजार हाट में, चौक चौराहों में। हाँ। कि किसको देना है, अभी चर्चा का विषय बना है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस बार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है एक तरह से। आप हैं कांग्रेस की तरफ से, वहीं अगर हम देखें झापा की तरफ से भी संदेश एक का है, वहीं बीजेपी में ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। तो ये त्रिकोणीय जो इस बार का मुकाबला होगा वो कितना कठिन होने जा रहा है? इसे हम त्रिकोणीय नहीं कहेंगे जी। क्योंकि पिछले, जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लोकसभा 2018 में उपचुनाव लड़ा, उसमें भी भाजपा बहुत पीछे थी। जी। जबकि दबंग लोग थे, धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था, रुतबा था, फिर भी पूरी तरीके से हार खानी पड़ी। मेन चुनाव 19 में भी वही हुआ। लोकसभा इस बार का 24 में देख लीजिए, पूरा लोकसभा क्षेत्र में 7,000 ही लेके आए झापा। जी। और उनका छवि, एनोज एक्का जी को कौन नहीं जानता है कि नक्सलियों को संरक्षण देते थे और नक्सलियों के द्वारा एक शिक्षक की हत्या करवा के आजीवन कारावास का सजा हुई है। जब वे मंत्री पद थे, उनकी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष थी, उनके हाथ में तिजोरी का चाबी था दोनों के। खूब लूटा उन्होंने, जांच हुई, संपत्ति सीज हुआ, केस हुआ, केस साबित भी हुआ कोर्ट में। पूरा पति पत्नी भाई साला सब जेल गए। इस बात को जनता देख रही है। अब जनता बहुत होशियार है, नेताओं से ज्यादा चालाक है जनता। जी। उनका छवि को उन्होंने खुद बिगाड़ा है। मेरा उसमें कोई भूमिका नहीं है। जी। मैं तो सच बातों को लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आप लोग देखिए, बिल्कुल। मुझ पर भी आरोप लगा, लेकिन सब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया। जी। यही अंतर है झापा एनोज का और उसमें। जी। और इस बात को जनता समझ रही है कि उनके शासन काल में नक्सली किस तरह से आतंक मचा रहे थे और आज कितना शांति है। वहां पर आपने कहा कि जिस तरह से आदिवासियों के हित की आप बात कर रहे हैं, लगातार आप आदिवासियों के मुद्दे को उठा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जनता वहां देख रही है। जनता कितना चाहती है नमन विक्सल कुंगाड़ी को वहां पर? आप लोगों को मैं बता दूं और
हमारे मतदाताओं को भी, हम्म, ये जो हमारी पार्टी हम्म, लोकतांत्रिक पार्टी है, हम्म, ये थोपती नहीं है किसी पर। हमारी पार्टी ने कई बार सर्वे कराया, हम्म, सरकार ने भी सर्वे कराया, जी, राय शुमारी हुआ, हम्म, जनताओं की इच्छाओं को हम्म, जाना गया, उसके बाद उम्मीदवार का चयन हुआ है। जी, मैं अपने विधायक होने के कारण आज मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। सर्वे रिपोर्ट, काम करने का तरीका। काम करने का तरीका मेरा, और अभी तक हम्म, मैं हर सदन में हम्म, आदिवासी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, जनरल, हम्म, मूलवासी, हम्म, हालांकि मैं तो पूरा झारखंड के स्तर का मुद्दों को भी मैं उठा हमेशा उठाता हूँ। एनोजेका से पूछ लीजिए हम्म, कितना सवाल 14 साल विधायक रहे उठाए हैं। जी, बिल्कुल। आजकल तो सारा रिकॉर्ड है विधानसभा में। हम्म, सही कहा। एक तरह से अगर हम देखें इस बार जिस तरह से बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर उठा रही है, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर उठा रही है, संथाल में लगातार बोल रही है कि घुसपैठिए आ गए, डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, वहाँ पर आदिवासियों की संख्या कम हो गई है, जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? क्या ये असर डालेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? ये निश्चित तौर से असर डालेगा हम्म, डेमोग्राफी चेंज का, जी, क्योंकि सबसे ज्यादा झारखंड में हम्म, किसने शासन किया? भाजपा ने किया है। हम्म, 10 सालों से हम्म, बॉर्डर सिक्योरिटी कौन देख रहा है? हम्म, भाजपा देख रही है। हम्म, अगर बाहर से लोग आए हैं जिसके वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई है, हम्म, तो उसका दोषी कौन है? हम्म। जिनके हाथ में सिक्योरिटी लेकिन मुद्दा तो बॉर्डर का खुद था। वही उठा रहे हैं। हाँ, वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी, ये तो झारखंड की बात। और ये पूरा झारखंड का अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे, पूरे झारखंड में रांची भी है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, सब कुछ है, हम्म, हजारीबाग, हम्म, लोहरदगा, सब है झारखंड में। हम्म, पूरे झारखंड का डेमोग्राफी देखिए। हम्म, क्या बांग्लादेशी आए हैं झारखंड में? हम्म, झारखंड का जमीन, रांची का जमीन कौन छीन रहा है? हम्म, कोई भी जगह देख चेक कर लीजिए, क्या बांग्लादेशी ले रहे हैं? हम्म, कौन कर रहे हैं ये मैं नहीं कहूंगा, आप सर्वे करा लीजिए। यहाँ झारखंड में रांची का दिखा दीजिए। लेकिन वो तो बकायदा कह रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट है, उनके पास आंकड़े हैं, आंकड़े जारी कर रहे हैं, वो तो उस पे आंकड़े तो जारी नहीं कर। रांची का डेमोग्राफी के बारे में बता देना आंकड़ा कि कितना बांग्लादेशी हैं, और झारखंड से बाहर के कितना है, कोर्ट में केस देख लिए, अपने आप पता चल रहा है। और रही बात डेमोग्राफी की, ये बात करते हैं, देश की डेमोग्राफी क्या है? देश की डेमोग्राफी अनेकता में एकता है। हमारे देश में कई धर्म, कई जाति, कई वर्ग, कई भाषा, कई क्षेत्र के लोग रहते हैं। ये है हमारे देश की डेमोग्राफी। हमारी एकता और हमारी ताकत, हमारी पहचान। यही पहचान, यही डेमोग्राफी है। लेकिन आज इस डेमोग्राफी को कौन चेंज कर रहा है? देश की एकता को, अखंडता को कौन बदल रहा है? कौन बदल रहा है? कौन नफरत फैला रहा है? जी, क्योंकि डेमोग्राफी नफरत से ही बदलती है। हमारी एकता अनेकता में, एकता हमारी ताकत, हमारी पहचान। इस पहचान और इस ताकत को कौन छीन भिन कर रहा है? जनता जान रही है, जी, भाजपा के लोग भी जान रहे हैं। क्यों यूसीसी लाया जा रहा है? यूसीसी का मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता की क्यों जरूरत है? जबकि आप जानते हैं कि हमारे देश में कई जाति, कई धर्म, कई वर्ग, कई समुदाय, कई संस्कृति के लोग हैं। कैसे आप एक कर पाइएगा? यूसीसी लाकर जबरदस्ती आप थोपिएगा? कौन डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कानून ला रहा है? भाजपा। इस बात को देश की जनता समझ रही है। हिंदुओं में भी कई जाति, कई वर्ण, कई संस्कृति। हिंदुओं का भी डेमोग्राफी वही है जो देश की डेमोग्राफी है। जी, लेकिन उसे कौन खत्म कर रहा है?
भाजपा कर रही है। इस बात को देश की जनता समझ रही है। डेमोग्राफी तो उनके मुंह पर पड़ा है, गलत चीज को वे उठा लिए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं वे लोग। क्या पता क्या सोच रखते हैं वे लोग। इस देश की जनता को बेवकूफ समझ रखते हैं क्या? देश की जनता अब शिक्षित हो गई है। क्योंकि हमारी सरकार ने जब केंद्र में थी तो गांव गांव स्कूल खोल के रखे हैं हम लोग। हजारों स्कूल झारखंड के इन लोगों ने बंद किया। आज इतने स्कूल हम लोग खोले हैं कि अब गांव गांव के लोग जान रहे हैं कि देश का डेमोग्राफी क्या है, इतिहास क्या है, पहचान हमारी क्या है, ताकत हमारी क्या है। अब जनता को ठगना आसान नहीं है। अब जुमला बंद कीजिए, धर्म के नाम पर वोट मांगना बंद कीजिए। अयोध्या हार गए, सोचिए, जिस मुद्दा को लेकर पूरा देश में लड़ा वही अयोध्या हार गया। बद्रीनाथ हार गए। नरेंद्र मोदी जी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। ये इस देश के लोगों का एक संकेत है कि सुधर जाइए। अवसर दिए हैं नेहरू इंदिरा को गाली देने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को, मतदाताओं को राहत और सुविधा देने के लिए, हमारे डेमोग्राफी को बनाए रखने के लिए आपको सरकार में लाया गया है। इंदिरा नेहरू को गाली देने के लिए नहीं। अरे आप कीजिए ना, मौका दिया है, क्यों ध्यान भटका रहे हैं? जी। एक और मुद्दा, परिवारवाद का मुद्दा बहुत उठता आया है। बीजेपी लगातार इसको उठाती आई है, निशाना साधती आई है अभी वर्तमान सरकार पे, सत्ता में जो भी सरकार है उन्हें लेकर। लेकिन इस बार की जो टिकट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, उसके बाद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग भी बीजेपी को अब घेरते हैं परिवारवाद को लेकर कि भाई को टिकट दे दिया, पत्नी को टिकट दे दिया, बहू को टिकट दे दिया। ये मुद्दा आ रहा है, आप क्या कहेंगे इसे लेकर? मेरे ये विधानसभा में देख लीजिए ना जी। मेरे यहाँ से कोलेबिरा से, संदेश का, सिमडेगा से, आयरिन लेकिन का, वो तो छापा के हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ मेरे यहाँ का जी। क्या ये परिवारवाद नहीं है? जी। एनोज का विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद उसकी पत्नी लड़ी, अब उसके बच्चे लड़ रहे हैं। उसी तरह सिमडेगा विधानसभा में निर्मल कुमार बेसरा कौन है? भाजपा के कद्दावर नेता थे, 6-7 बार वो विधायक थे। साधारण बेसरा उनका लड़का है। अच्छा। उसी तरह झारखंड में कई जगह आप देखिए, रघुवर दास अपनी बहू को लड़ा रहे हैं। कई जगह देखिए, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में भी देखिए, सबके बच्चे हैं। परिवारवाद का मुद्दा नहीं है, ये योग्यता और क्षमता के आधार पर पॉलिटिक्स और नौकरियों में होता है। जो बचपन से राजनीति जान रहा है, अगर राजनीति में है तो क्या बुरा किया? जनता को तो बेहतर नेता चाहिए, चाहे उसका बाप क्या था, नेता था, क्या अफसर था, उससे मतलब नहीं। अभी जो नेता है वो मेरे लिए सही नेता होना चाहिए। उसका बाप मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उससे फर्क नहीं पड़ता। अनुभवी नेता चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए, जनता के लिए काम करने वाला नेता, ये जनता का मांग है। जनता की मांग को लेकर आप कह रहे हैं, जनता की बात आप बार बार कह रहे हैं। आपने वो ये भी कहा कि जिस तरह से जनता अभी कोलिबिरा में मांग कर रही है कि नेता ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए हित में काम करे। आप लगातार उनके हित में काम करने की बात कहते हैं, जमीन से आप जुड़े हुए रहे हैं, आप लगातार आदिवासियों की बात कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर खुद आप कितने तैयार हैं? जब से मैं विधायक बना जी, अपने निजी काम के लिए मुश्किल से 5 साल में, 6 साल में, 1 साल उपचुनाव और इधर 5 साल, जी, मुश्किल से 50-60 दिन ही मैं अपने निजी काम के लिए, निजी जीवन के लिए दिन को व्यतीत किया हूँ। अन्यथा सारा समय लोगों के काम में और लोगों से मिलने जुलने में ही मैं बिताया हूँ। अखबार देखिए वहाँ का, रोज किसी न किसी अखबार में मेरा कहीं ना कहीं कार्यक्रम मिलेगा। जी। अगर अखबार में नाम नहीं है तो समझिए कि मैं यहाँ रांची का बैठक में आया हूँ, जी, या पार्टी का बैठक या सरकार
या विधानसभा की समितियों की बैठक में। निजी काम के लिए मैं बहुत कम अपने लिए लिया हूँ। पूरा समय घूमने में खर्च भी होता है। जी बिल्कुल। घूमने में खर्च होता है। जी सारा मेरा इनकम कमाई सब मैं जनता के लिए लगा रहा हूँ, निछावर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर, अगर हम कहें तो टिकट जारी किया गया सबसे पहले एनडीए की तरफ से, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस्तीफों का जो सिलसिला है वो जो शुरू हुआ है वो अब तक चालू है। अगर बीती रात की हम बात करें तो कई ऐसे नेता थे बीजेपी के, बड़े नेता में, मंत्रियों में हम कह सकते हैं, वो शामिल हो गई इंडिया गठबंधन के साथ, जेएमएम के साथ शामिल हो गई और अब चुनाव लड़ने की बात आ रही है। तो आखिरकार क्या नाराजगी हो सकती है उनकी बीजेपी के साथ, और क्या कुछ उन्हें मिल रहा है इंडिया गठबंधन में? बीजेपी में जितने भी नेता हैं जी 70% नेता जी स्वार्थी किस्म के लोग हैं। निजी हित के लिए लोग आते हैं। जी या तो उनको पद चाहिए या पैसा कमाने का जगह और अवसर चाहिए। आप देख लीजिए, दल बदल करके 70% लोग भाजपा में आए हैं। अगर वहां से टिकट नहीं मिला तो और भागेंगे, क्योंकि उनका सोच सेवा नहीं है, उनका सोच निजी हित है। यही वजह है कि भाजपा में इतना भगम भाग है। हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ जब मैं होता हूँ भाजपा के यहाँ जाके मिल जाता है जी उस तरह के लोग। जितने लोग बचे हैं वो एकदम प्योर लोग हैं। जी जितने लोगों में उस तरह का विचारधारा या उस तरह की सोच रखते हैं, दौड़ के भाजपा में चले जाते हैं। जी कहे कि भाजपा वैसे लोगों को ही संरक्षण देती है, वैसे लोगों को अवसर देती है, वैसे लोगों को बढ़ावा देती है जो निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में आए हैं। भाजपा का केंद्रीय और राज्य स्तर के नेता देख लेना, सब भागे हुए लोग हैं। इस बार अगर हम देखें तो जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर जेएमएम में शामिल हो रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जो मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी टिकट को लेकर ही है। तो क्या उस नाराजगी का यहाँ पर इलाज है? नहीं, टिकट को लेकर नहीं है जी। वे भाजपा में घुटन महसूस कर रहे थे। टिकट नहीं दिए तो उन्हें उस वातावरण से बाहर निकलने का एक मौका मिला। अभी यहाँ टिकट मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ चैन से रहेंगे, घुटन नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, भाजपा में प्रजातंत्र नहीं है। वहाँ थोपा जाता है। जी। हमारे इंडिया गठबंधन में प्रजातंत्र है। राय शुमारी करके, सर्वे करके हम निर्णय लेते हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है। एक मैसेज जो आप अपनी जनता को देना चाहेंगे? ये चुनाव किसी व्यक्तिगत नेता या किसी पार्टी का नहीं है। ये चुनाव लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की सुरक्षा, अपने देश की डेमोग्राफी को बचाने और स्वतंत्रता पूर्वक जी जीने, खाने और उन्नति करने का यह एक अवसर है। क्योंकि ये अवसर राजनीतिक पार्टियां देती हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। भाजपा के शासनकाल में जो बीज बोया था, खून का आंसू रुलाया। अभी मौका है, लाठी डंडा से हम नहीं लड़ते हैं। देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार वोट है, मतदान है। उससे हम सबों को लड़ना चाहिए, अपने ताकत को दिखाना चाहिए, अपने हक अधिकार, अपनी सुरक्षा, शांति, अमन, चैन के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आने वाला भविष्य
आपका खुशहाल होगा, उन्नति करेंगे, आप शांति से रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? जी यही तो चाहिए हम सबों को। जी। तो बहुत बहुत शुभकामना आप सबों को। और मुझे विश्वास है आप लोग झारखंड में सही सरकार को लाएंगे, अपने हित की सरकार को, आपके लिए चिंता करने वाले, आप में खुशियाँ लाने वाले, जी। सुरक्षा देने वाले सरकार को आप लाएंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जी। तो ये आपने देखा कि हमारे साथ हैं कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगारी, जिन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से कही। इन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी उनके मन में बातें थी उन्होंने साफ अपनी जनता से कही। उन्होंने जनता से रिक्वेस्ट भी किया है कि आप सोच समझकर अपने वोट दें और अपने ये को सरकार को चुने। तो हम आगे भी इनके साथ जुड़े रहेंगे, लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ 99 न्यूज़ पर। नमस्कार।